तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम है ना। तो अपन लोग चलते हैं डायरेक्टली जो प्रीमियर लीग के मैचेस हुए हैं। अभी अपन ने बात करी थी बार्सिलोना के मैच की। अब मैं प्रीमियर लीग के तीन मैचेस की बात करने वाला हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स है ना, फुलहम वर्सेस लिवरपूल और मैन सिटी वर्सेस चेल्सी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स। एंड भाई जेन्युइनली आई वुड से कि ना स्कूल के बच्चे, इवन मैं अपने दोस्तों के साथ इससे ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। बहुत ही बकवास गेम था, है ना। बहुत बोरिंग कहूँगा मैं, जैसा प्रीमियर लीग होता है वैसा नहीं था। बहुत ही बोरिंग, बहुत ही डेड रबर सा, है ना। आप बस पासेस देखे जाओगे, इधर उधर पास हो रहे हैं, है ना। चांसेस बन रहे हैं, चांसेस बन नहीं रहे थे। और हम स्टैट्स पे जाएंगे, अगर अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1.58 एक्सजी बनाई है, वही लीड्स ने 0.9 एक्सजी बनाई है। लीड्स ने कम एक्सजी बना के भी एक गोल मार दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1.5 एक्सजी से ज़्यादा बना के भी एक ही गोल मारा है, वो भी ऑल थैंक्स टू मथायस कुनिया की वो ब्रिलियंट फिनिश। एंड दैट वाज अ क्लिनिकल एंड स्मूथ फिनिश, बहुत ही स्मूथली वो फिनिश गई थी। जबकि जिस एंगल से उसने मारी थी इट वॉज क्वाइट पॉसिबल कि वो बाहर भी जा सकती थी। तो ऐसे एंगल से गोल मारना इज भाई डैम। एंड क्लियरली दिख रहा है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है वो अपने प्लेयर्स को मिस कर रही है। दे आर मिसिंग ऑन अमद दियालो, ब्रायन एम्बेमो एंड माजरूई, एज वो लोग एफॉन खेलने गए हुए हैं। और एफगॉन क्योंकि आई गेस अभी 2 मैच डेज उनके और चलेगा एटलीस्ट, तो वो लोग 3 मैच डे तक गायब रहेंगे। एंड दिस इज समथिंग बैड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि वो पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो आज लिवरपूल ने भी पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, बट अपन उसके बारे में 2-1 मिनट से बात कर रहे होंगे। तो भाई बहुत बकवास, बहुत बोरिंग गेम, है ना। बहुत जल्दी ही लाइक 62nd मिनट पे ब्रेंडन आर्सन ने गोल मारा था लीड्स के लिए। एंड विद इन 3 मिनट्स मैथायस कुन्या ने गोल मार दिया था। और उसके बाद कोई ऐसा क्लियर कट चांस नहीं थी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, है ना। बहुत ब्लेटेंटली शॉट्स लिए जा रहे थे, बस होपफुल बॉल्स डाली जा रही थी क्रॉसेस पे और डिफेंडिंग करी जा रही थी। ऑल्दो 3 बिग चांसेस बनाए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, बट दे फेल्ड टू स्कोर इवन वन ऑफ देम। उन्होंने 4 बनाए थे, आई गेस 3 बनाए हैं। लेट मी सी, उन्होंने 3 बिग चांसेस बना के 3 बिग चांसेस मिस कर। लाइक व्हाट द फक वाज दैट भाई, 3 चांसेस मिस कर दिए उन्होंने। क्या होता है यार, ये क्या हरकत है। एंड या वन ऑफ माई फ्रेंड on comments asked me about कि seeing the last match of Barcelona, will I be choosing a left-footed center back right now or a striker? So I would say कि seeing the last match I would say I genuinely want a striker right now, क्योंकि लेवेंडोस्की की वो एज नहीं है कि हम उसे 90 के 90 मिनट्स गेम खिला रहे होंगे, है ना। आई वुड प्रेफर राइट नाउ एक स्ट्राइकर, क्योंकि उसकी ज़्यादा नीड है। तो हमारा देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सेंटर बैक्स का हम निकाल लेंगे, बट ऑल्दो जैसा मेरे को उतना नहीं पता जितना अच्छे से वहाँ जो बार्सिलोना में बैठे हैं उन लोगों को पता है। दे आर गोइंग फॉर अ सेंटर बैक, सो दे थिंक कि फेरन टोरेस और लेवेंडोस्की के साथ वो सीजन निकाल सकते हैं, बट आई जेन्युइनली डोंट सी इट। और तो हाँ, फर्मिन लोपेस, डैनी ऑल्मो ये सब वापस आ जाएंगे तो हो सकता है कि अटैकिंग पावर जो ढंग की हो जाए। हम रैशफोर्ड को एज अ स्ट्राइकर खिला दें और रफीनिया को लेफ्ट विंग पे, यमाल को राइट विंग पे, फिर डैनी ऑल्मो या फर्मिन लोपेस आपस में शिफ्ट करते रहेंगे एज कैम। फिर हमें डबल पिवट्स रहेंगे, डियोंग और पेड्री, वाइल लेफ्ट सेंटर बैक जेरार्ड माल्दीनी, बाल्डे, है ना, पाउ कुबारसी या क्रिश्चियनसन तो इंजर्ड है, क्रिश्चियनसन आने से रहा, तो पाउ कुबारसी या फिर रोनाल्ड अराहो या फिर एरिक गार्सिया, है ना। इस तरफ कुंडे हो गया, बट कुंडे को बैकअप देने के लिए कौन रहेगा। तो यही तीनों जो राइट साइड सेंटर बैक राइट बैक है वो आपस में अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो आई गेस बार्सिलोना को इस समय पे सेंटर बैक की ज़्यादा ज़रूरत है, बट जिस हिसाब का मैच गया आई वुड से कि उनको एक स्ट्राइकर की ज़्यादा नीड है। क्या कमिंग टू आवर सेकेंड मैच, दैट वॉज फुलहम वर्सेस लिवरपूल। एंड भाई दिस इज़ अ बैंगर गेम, दिस इज जेन्युइनली अ बैंगर गेम। क्या गोल मारा है, क्या गोल मारा था हैरिसन रीड ने एकदम लास्ट मोमेंट पे भाई। कोडी गैक्पो वेंट क्रेजी जब उन्होंने गोल मारा था। एंड दे वर लाइक कि फाइनली अब हम मैच जीत गए हैं, बट नहीं, फुलहम हैड अदर प्लान्स। फुलहम वाज गोइंग फॉर अ ड्रॉ एंड दे गॉट देयर ड्रॉ। मैच डे 20 हो चुका है, लिवरपूल भी पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं रहती पॉइंट एक अच्छी लीड लेने के लिए, बट नहीं, दे ड्रॉप देयर पॉइंट्स, है ना। दे आर अ जोक एंड यू कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट।
Liverpool as well is currently playing like jokers, है ना. They don't have guts and they don't have like the presence that Liverpool से आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है. Liverpool को कोई भी आई गई टीम पेल के जा रही है. And this is something like quite frightening for Arne Slot लिवरपूल फैंस की. भाई इतना गंदे तरीके से लिवरपूल कैसे खेल सकती है. एंड लिवरपूल का मैच मैंने बहुत ज़्यादा फोकस से देखा नहीं था बिकॉज आई वाज बिजी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहता हूँ. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू. एंड भाई दिस वाज एक्चुअली क्रेजी गेम. क्रेजी इसलिए क्योंकि ना मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन दो बीइंग द gooder team in attacking wise, they haven't created even 1 xg properly, while Chelsea created 1.73 xg, keeping 42% possession only. They created 3 big chances and they missed they missed 2 chances while they scored in 1 big chance, है ना. The goal by Enzo Fernandez was the big chance they created. And man, oh man, what a game. Like this was genuinely so good. कीपर के सेव्स देखने को मिल रहे हैं, टैकल्स देखने को मिल रहे हैं, टू एंड फ्रो फुटबॉल हो रही है. दिस इज समथिंग, बीइंग अ फुटबॉल फैन, बीइंग अ न्यूट्रल फुटबॉल फैन, आई क्रेव. एंड भाई दैट वाज अ वेरी गुड मैच. मज़ा आया देख के, और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता. लाइक मज़ा आएगा आपको देख के कि ऊज एंड आर्स भी मिलेंगे आपको, टैकल्स भी हो रहे हैं, है ना. It will be keeping you on the edge of your seats. And by that's genuinely a good match यार. तो मैं कहूँगा, और मैं although नहीं, I have said कि I want Arsenal to win this year, so I'm kind of happy कि Manchester United dropped their points as now Arsenal are 6 points ahead. 6 points ahead. अगर वो यहाँ से they have to lose 2 matches and Manchester United have to win 2 matches from this point to get on equal points. अगर वो दोनों अपने मैच जीतते जा रहे हैं, there is no way कि ये चीज़ ना कम होगी. and I don't want them to drop points right now. They are 6 points ahead and I genuinely want them कि भाई वो बहुत अच्छा खेले, वो जीते जल्दी. like it's kind of ना कि they deserve this now. उनको मिल जाना चाहिए. so I just all the best to Arsenal. Manchester United have dropped their points, है ना. और इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपना प्रीमियर लीग ब्रेकडाउन. So तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, and please do watch my next video.